राम, पूरी अयोध्या राम में है, पूरा देश राम में है। तो एक बार सबसे पहले हम अपना कार्यक्रम शुरू करें, एक बार जोर से तालियां हो जाएं हमारे आज के खास मेहमान कथावाचक देवकीनंदन जी महाराज के लिए। देवकीनंदन महाराज कथावाचक आज हमारे साथ हैं। हमारे साथ प्रेमचंद तिवारी जी हैं, उनकी बेटी आस्था तिवारी हैं। राम भजन से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और क्योंकि राम बस अब 7 दिन बाद उनका एक भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम अयोध्या में है। 500 सालों के बाद सनातनी आस्था का शिखर, वो भव्य दिव्य अद्भुत राम मंदिर जिसमें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रहा है, वो तैयार है। और टीवी 9 भारतवर्ष भी तैयार है। इस वक्त एक ऐतिहासिक स्थल सरयू के तट पर राम की पैड़ी से आपके लिए इसी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से जुड़े हर अपडेट को बताने के लिए, हर चीज आपके सामने रखने के लिए, चाहे देश हो या फिर विदेश हो। और इसी पर बात करने के लिए देवकीनंदन जी महाराज एक बार फिर है। एक बार जोरदार तालियां फिर से देवकीनंदन महाराज जी के लिए। राधे राधे। अरे जब बोलना ही है तो जोर से बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे अभी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? जय श्री राम। देख रहे हो जोश? जोश तो मैं देख रहा हूं और मैं ये भी देख रहा हूं कि आपके चेहरे पर भी हंसी रुक नहीं रही है। 500 सालों का जो इंतजार है वो आज खत्म हो रहा है जी। क्या भाव मन में आ रहे हैं? क्योंकि आप भी अयोध्या में हैं, हम भी अयोध्या में हैं, ये जनता भी अयोध्या में है। क्या भाव मन में आ रहे हैं? देखिए, मैं एक बात आप सभी को बता देना चाहता हूं। जिस मनुष्य के संस्कारों का दमन हो जाता है ना, वो जिंदा नहीं रहता, वो मृत के समान है। आज भगवान श्री राम, इस भारत में हमें इस बात पे लड़ना पड़ा कि अयोध्या में राम आए थे कि नहीं। सनातनियों को इस बात का प्रमाण देना पड़ा कि यहाँ राम आए थे। ये सनातनी संस्कार, मुझे कई बार लगता है कि हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही हम लोग विनम्र हो जाते हैं, पर फिर भी हम लोगों को ऐसा लगता है कि 500 वर्ष बहुत ज़्यादा हैं, फिर भी आज राम आ रहे हैं, 22 जनवरी को राम आ रहे हैं। तो सनातनियों, इस बात को ध्यान रखना, राम आ रहे हैं। हर एक घर में, हर एक सनातनी के घर में इतने घी के दिए जलने चाहिए कि जो हमारे पूर्वज भगवान श्री राम को मंदिर में प्रतिष्ठित नहीं देख सके, जिन्होंने तंबू में भगवान श्री राम को देखा है और उनके प्राण निकल गए उन्हें मंदिर में ले जाने के लिए, देखने की भावना लेकर, ऐसे भगवान को आप और हम मंदिर में देखेंगे, ये हमारा सौभाग्य होगा। और इतने दीपक जलाना, इतने दीपक जलाना कि न चाहते हुए भी विधर्मियों के घर में अंधेरा हो जाए। आपने कहा हम लोग ज्यादा विनम्र हो जाते हैं। सनातन धर्म होता ही सहिष्णु है, सहिष्णुता ही सिखाता है सनातन धर्म। तो इसमें गलत क्या है? कितना आपके घर से माँ को कोई अपमानित करे और आप वहां खड़े हो, आप क्या करेंगे? सहनशील रहेंगे? हमारी बहन को कोई कुदृष्टि से देखे, हम सहनशील रहेंगे? अब भगवान की बात है तो हम सहनशील हो जाएं, और माँ और बहन की बात है तो सहनशील नहीं रहेंगे? राम, ये जितने भी रिश्ते हैं ना, माँ का, बहन का, भाई का, पिता का, ये जितने भी रिश्ते हैं, ये इस शरीर के हैं। जब तक ये शरीर रहेगा रिश्ते रहेंगे। और जैसे ही लोग जला के सरयू में बहा देते हैं ना, सब रिश्ते बह जाते हैं उसी में, सरयू में राख की तरह, राख के साथ बह जाते हैं। पर राम के साथ मेरा संबंध था, राम के साथ मेरा संबंध है, और राम के साथ मेरा संबंध रहेगा, चाहे मैं शरीर में रहूं अथवा ना रहूं। तो सहनशील हमें तब तक रहना चाहिए जब तक हम लोग धर्म पर आंच आते हुए न देखें। और जब धर्म पे आंच आ रही हो, माता बहनों पे आंच आ रही हो, और जब अपने जीवन पे आंच आ रही हो, तब सहनशीलता नहीं। जब भी आवाज ना उठे तो उसे कायरता कहते हैं। और सनातनी कायर नहीं है, सहनशील है, और जब तक सह सकता है तब तक सहेगा। तो राम तो सबके हैं, फिर आप ये कौन से विधर्मी है जिनके घर में अंधेरा करना चाहते हैं? राम क्या किसी एक संप्रदाय, किसी एक वर्ग से जुड़े हुए हैं? किसी भाषा, किसी धर्म? राम उनके हैं जिनके अंदर मानवता जिंदा है, जो मानवता को जानते हैं, मानवता को मानते हैं और मानवता का पालन करते हैं। राम उन सबके हैं।
राम सबरी के हैं, राम केवट के हैं, राम निषाद के हैं, राम भीलों के हैं, राम बाबाजियों के हैं, राम ब्राह्मणों के हैं, राम क्षत्रियों के हैं, राम यदुवंशियों के हैं, राम सब के हैं। जो मानवता को मानता है राम उनके हैं। पर रावण चाहे कितना भी ब्राह्मण कुल में जन्म ले, राम रावण के नहीं हो सकते। लेकिन राम तो सहिष्णुता के प्रतीक हैं, राम तो मर्यादा के प्रतीक हैं, राम करुणा के प्रतीक हैं। राम देने में भरोसा रखते हैं। तो राम किसी का बिगाड़ने में भरोसा कब से रखने लग गए? नहीं, बिगाड़ कहाँ रहे राम जी? राम जी नहीं बिगाड़ रहे हैं, राम जी थोड़ी बिगाड़ आप रहे हैं। अंधेरा कर रहे हैं लोगों क्या? को। आप राम भक्त जो हैं, आप उनको कह रहे हैं कि इतना प्रकाश करो कि दूसरों के विधर्मियों के घर में अंधेरा हो जाए। हाँ, उन रावण के घर में अंधेरा होना चाहिए। रावण के घर में प्रकाश हो गया तो भक्तों का प्रकाश धीला पड़ जाएगा। मैं आज भी कह रहा हूं, हमारे यहाँ कहते हैं धर्म की जय हो। तो आप किस अधर्म का, जो अधर्म पथ पर चलता हो वही अधर्मी है। नहीं तो देवकी नंदन महाराज, कौन है वो धर्मी, कौन है वो रावण जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? जिसका आचरण गलत है, नाम लीजिए। जो राम को राम नहीं मानते, जो राम को काल्पनिक कह देते हैं, जो राम को मांसाहारी कह देते हैं, जो राम को उनके प्राकट्य महोत्सव में जाने के लिए कहते हैं राम आए ही नहीं थे, हम क्या करें, ड्रामा है, नाटक है, वो सब अधर्मी है। तब तो आप भी राजनीति पे आ गए। काहे को आ गए हम? आप आ गए, आपने कह दिया जो राम को नहीं मानते, जो काल्पनिक है, ये तो राजनीति हो रही है इस पे। नहीं, मैं उन सभी सनातनियों का आदर करता हूं जो राम को मानते हैं, और राम को जो नहीं मानता उसका स्वभाव कैसा होगा। मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि रावण कौन था? उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव विरंच पूजे। वो उत्तम कुल पुलस्त करनाती, भगवान ब्रह्मा जी का वंशज है रावण, पुलस्त के नाती हैं रावण। लेकिन उस रावण को हम लोग आज भी जलाते हैं। क्या कहोगे, राजनीति? इसे राजनीति कहोगे? जिस रावण को तीनों कालों का ज्ञान था, जिस रावण ने काल को पार्टी से बांध रखा था, आज भी हिंदू समाज में, सनातन समाज में उस रावण को हर जगह जलाया जाता है कि नहीं? दशहरा के दिन काहे को जलाया जाता है? ये राजनीति है? नहीं, हमारे यहाँ विचारों को श्रेष्ठ और विचारों को निकृष्ट, कर्मों को श्रेष्ठ और कर्मों को निकृष्ट बताया गया है। तो जो निकृष्ट विचार रखेगा, कर्म करेगा, वो जलाया जाएगा, और जो ऊंचा विचार रखेगा, ऊंचे कर्म रखेगा, वो तब भी राम सतयुग में भी, त्रेता युग में भी, द्वापर युग में भी पूजनीय थे। और आज मैं और आप भी राम जी की पूजा के लिए खड़े हैं यहाँ पर। सरयू की नदी हमारा कितना प्यारा सा स्वागत कर रही है। ये माँ हमें देख के हर्ष रही है, ये झंडे लहरा रहे, ये हर्षित हो रहे। ये एक एक सनातनी 14 वर्षों के बाद राम आए थे अयोध्या में, उस समय 500 वर्ष बाद आए राम इस समय। लेकिन देवकी नंदन जी, राम तो उस शबरी के भी हैं जिसने झूठे बेर खिलाए। राम तो उस निषाद राज के मित्र भी हैं जिसके उनको नैया नदी पार कराई। राम तो उस लक्ष्मण के बड़े भाई भी हैं जो हमेशा उनके चरण स्पर्श करता है। राम को लोगों ने सीता के पति मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में देखा। राम को लोगों ने दशरथ पुत्र के रूप में भी देखा, एक राजकुमार के रूप में भी देखा, और राम को लोगों ने लोकनायक के तौर पर भी देखा, जो आदिवासियों और वानरों की सेना के साथ जो चल रहे थे जंगल में। तो राम की तो सबकी अपनी अपनी परिभाषा है, सब अपने हिसाब से देखते हैं। तो हो सकता है जिनको आप कह रहे हो कि जो काल्पनिक कह रहे हैं, उनके मन में भी कोई राम की परिभाषा हो। वो है तो वो उनको शुभकामनाएं, उसका पालन करें। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं कि राम को इस भारत में कितने लोग मानते हैं? कितने लोग मानते हैं? आप कह रहे हैं भारत, मुझे लगता है दुनिया भर में लोग पूरी मानते हैं। दुनिया भर में राम मानते हैं। तो उन राम को काल्पनिक कहने वाले उन दुनिया के लोगों की, उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहे। आप अगर राजनीतिक आदमी हैं तो आपको धर्म पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का है। अगर आप नहीं जानते हो तो, आप नहीं मानते हो मत मानो, आप नहीं जाना चाहते मत जाओ, आपकी मर्जी। मैं नहीं जाना चाहूंगा अयोध्या तो मुझे कोई जबरदस्ती ले जाएगा कि माथा टेको, नहीं तो गोली मार देंगे। तो जबरदस्ती 22 तारीख को ही लेके जाएंगे। वो 22 के पहले भी तो देखिए आए गए, अयोध्या में दर्शन करके गए। अगर कोई 22 तारीख को नहीं आया तो वो अधर्मी सनातन विरोधी कैसे हो गया? 22 के बाद आ सकता है, 22 के पहले आ सकता है। मैं इस बात को बिलीव नहीं रखता हूं कि कोई 22 को आएगा वही सनातनी, ऐसा नहीं है। एकदम से 100 करोड़ सनातनी आ गए अयोध्या में तो क्या होगा 22 को? तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि 22 तारीख को जो नहीं आ रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, वो सनातन विरोधी नहीं है। मैं, आप देखो मेरी बातों को गलत तरीके से कह रहे हो। अरे मैं तो आप मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप सनातनी हो, जब समय मिले 22 तारीख के बाद आप आओ,
राम को नमन करो, राम को नमन करके राम को उनके चरित्र को अपने बच्चों को सुनाओ, उन्हें पढ़ाओ, उन्हें समझाओ और उन्हें राम भक्त बनाओ। मेरा मतलब यह है जितने भी सच्चे सनातनी हैं वो इस बात को माने। 22 को तो इतने लोग आ गए तो वैसे ही नहीं अयोध्या संभाल पाएगी। अच्छा, मैं डायरेक्ट नाम लेके पूछता हूँ, यही तो कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम नहीं आएंगे, हम बाद में चले जाएंगे। अखिलेश यादव ने भी कहा हम सब परिवार बाद में चले जाएंगे। तो उनको सनातन विरोधी और राम विरोधी क्यों ठहराया जा रहा है? मैंने तो नहीं ठहराया। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, मैं तो नहीं ठहरा रहा। अगर वो कभी भी आ रहे हैं वो उनकी मर्जी, वो आए, राम को माने और उन लोगों को भी समझाएं जो कहते हैं रामायण को हम नहीं मानते, रामायण को जला देंगे, उन लोगों को भी समझाएं। जो कहते हैं कि राम मांसाहारी हैं, नहीं तो क्या राम को मानने के लिए मंदिर आना जरूरी है? नहीं मत आइए, लेकिन रामायण जलाना जरूरी है, मांसाहारी कहना जरूरी है, सनातन HIV है ये कहना जरूरी है, कोरोना है ये कहना जरूरी है। इसी से आप सच्चे सनातनी हो गए? आप बोलिए, सच्चे सनातनी हो आप? इसको सनातनी कहोगे आप? आप हमारे गाल पे थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़, अपमान के तमाम थप्पड़ मार दो, ऊपर से आशा रखो नहीं ये कुछ नहीं बोलेंगे, फिर हम काहे के धर्मगुरु हैं भाई? हमें तो जेल में डलवा दो, दूसरे औरंगजेब हो रहे हैं ये। रामायण को जलवा देंगे, राम को मांसाहारी कह देंगे, कोरोना कह देंगे, सनातन को HIV कह देंगे, सनातन को। अरे कौन हो भाई आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, मैं नाम ही ले लेता हूं। आप स्वामी प्रसाद मौर्य को बोल रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह से उनके समर्थकों ने रामायण के ऊपर सवाल उठाए, रामचरितमानस की प्रतियां उठाई, वो तो यहां तक कह रहे हैं कि कार सेवकों पर गोली चलाना सही था, वो उस वक्त की जरूरत थी। अल्प में सिर्फ इतना ही कहूंगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। राम का विरोध करके तो रावण भी नहीं बचा, ये तो न प्रसाद बरसात से ही बट जाएंगे इनके। हम बता रहे हैं, हम पे नाम मत बुलवाओ इनका। हाँ, जो सनातन का विरोध करे हमसे बर्दाश्त होगा नहीं। हम कोई पॉलिटिकल आदमी है नहीं, हमें सनातन की रिस्पेक्ट पहले चाहिए, राम की रिस्पेक्ट, सनातनियों की रिस्पेक्ट पहले चाहिए। अगर उल्टा सीधा बोलोगे तो हम बता रहे हैं हम पे कुछ नहीं है सिवाय माला के। नहीं, ये जो आप कह रहे हैं ना, इसी पर एक सवाल है। पहले सनातन को कहा जाता था सहिष्णु है, सनातन को कहा जाता था करुणामयी है। आज सनातन में एक एग्रेशन दिख रहा है जो भगवान हनुमान की उस मूर्ति में, उस पोस्टर में भी दिखता है, जो आजकल गाड़ियों के पीछे दिखते हैं, जिसमें वो गुस्से में दिखते हैं। इसका आपको लगता नहीं एक नया चेंज आया है सनातन में? आपने एक पोस्टर लगा रखा है पीछे राम जी का, हमें बताओ इस पे धनुष बाण क्यों दिखा रखे राम जी को आपने? ये तो शौर्य का प्रतीक है उनके। तो हम जो बोल रहे हैं ये भी शौर्य है हमारा। हम जो शब्द बोल रहे हैं, अरे अच्छा एक बात बताओ, अगर शस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती तो राम जी क्यों रखते, हनुमान जी क्यों रखते, शंकर भगवान क्यों रखते, देवी माँ क्यों रखती? अष्टभुजा होके भी कई भुजाओं में शस्त्र क्यों रखती हैं वो? इसलिए नहीं रखती, हम किसी को डराना नहीं चाहते। हमें कोई डरा दे ये हम होने नहीं देंगे। तो हम तो ये चाहते हैं कि कोई हमारे इन बच्चियों को ना डराए, ना हमारे बच्चों को ना डराए, कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन ना कराए, कोई हमारे बच्चों को जबरदस्ती बहला फुसला के नाम बदल के ना ले जाए। तो इसके लिए धनुष होना जरूरी है। आप कह रहे हैं हमें कोई डरा ना दे, असदुद्दीन ओवैसी तो कह रहे हैं कि मुस्लिमों अपनी मस्जिद बचा लो। डर तो वो दिखा रहे हैं मुस्लिम युवकों को, वो कह रहे हैं कि अपनी मस्जिदें बचा लो, बुरी नजर है। वो कह रहे हैं एक मस्जिद मुझसे छीन ली गई, दूसरी ना छीन जाए। डर तो वो दिखा रहे हैं। उनसे कहो 3 जाएंगी। एक नहीं 3 तो कंफर्म। 3 कौन? 3 कंफर्म है। कौन सी? पता है आपको भी? नहीं, आप बताइए। जब इतने कॉन्फिडेंस से देवकी नंदन महाराज बोल रहे हैं तो लोग, जनता जानना चाहते हैं, आप लोग जानना चाहते हैं। देखिए, जिस व्यक्ति का नाम आप मीडिया वाले बार बार लेकर जिसे आप हीरो बनाना चाहते हैं ना, ये गलत है। मैं तो उस व्यक्ति का नाम भी नहीं लेता, इसलिए नहीं लेता कि सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम वही व्यक्ति कर रहा है और वो ऐसे ऐसे बयान देता है जिसके कारण हम लोगों को, हम धर्मगुरु, हमें तो कोई लेना देना है नहीं। तुम्हारी 4 सीट आवे चाहे एक ना आवे, हम तो कहें भगवान तुम्हारी मतलब जो कछु हो सो मतलब है ही जाए, हम तो ये चाहेंगे, ठीक। पर आप भड़का रहे हो अपने। अरे उनके लिए कहो ना, मुस्लिम लोगों के लिए कहो, उन बच्चियों को कहो कि हमारी बच्चियों का किसी का तलाक नहीं होगा।
आपको ये बोलना चाहिए। आप अगर समाज के नेता हैं, अगर आप सच्चे नेता हैं, तो आपको ये बात करनी चाहिए कि हम लोगों को, मुस्लिम भाइयों को ऐसी पहल करनी चाहिए कि हम लोगों में से कभी भी एक भी घर में तलाक नहीं होगा, कोई भी बहन बेटी हमारे घर से निकाली नहीं जाएगी, हमारी बहन बेटियों का सम्मान होगा, हमारे बच्चों के हाथ में कुरान के साथ कंप्यूटर होगा। इसकी बात करो, पढ़ाई की बात करो, जॉब की बात करो। आप जो है मस्जिद नहीं जाने देना, मस्जिद नहीं जाने देना। तुमने बनाई थी वो मस्जिद? किसने बनाई थी वो मस्जिद? बोलो, किसकी थी वो मस्जिद? अरे उन दुष्टों ने, आक्रांताओं ने बाहर से आके हमारे मंदिर तोड़े, तब मस्जिद बनाई। तुम कौन होते हो उनको नहीं जाने दोगे? भाई मेरे घर में आके कोई झंडा लहरा देगा हरा और कहेगा मेरा घर है। अरे तो बता तो दीजिए मस्जिद कौन सी है? 3 सब बता देंगे, टाइम आने दो, सबको बताएंगे, लेकिन इस व्यक्ति को रोको। मैं तो कहता हूं चुनाव आयोग से, जो व्यक्ति हिंदू मुस्लिम करने में बहुत आगे रहता हो, ऐसे लोगों को आजीवन प्रतिबंध लगा देना चाहिए। नहीं, लेकिन ये 3 जो मस्जिदें आप कह रहे हैं, ये सड़क पे तय होगा, अदालत में तय होगा? क्योंकि राम मंदिर अदालत से तय हुआ है। वो दोनों भी वहीं से तय होंगे, हम वो नहीं है, वहीं से तय होंगे और होंगे। नहीं तो अदालत का फैसला तो अदालत पर डिपेंड करता है। आप अभी से इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आपके पक्ष में ही फैसला आ जाएगा। मान लीजिए नहीं आया, तब क्या करेंगे आप? मैं आपसे पूछता हूं, अदालत जो निर्णय देती है वो किस पे देती है? सत्य पे क्या असत्य पे? बताओ। जो निर्णय देगी अदालत, नहीं, अदालत का जो निर्णय होगा वो सत्य पे ही होगा ना। सभी तो अदालत में अपने आप को सत्य ही कहते हैं। अरे महा झूठा आदमी जाते हो ना, सबूत भी तो देने पड़ेंगे अदालत में। हम पैसे ले लो, अभी दे दे। हम तो उनसे आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहते हैं, कोर्ट में हारने से बढ़िया हमसे जो कोर्ट में मांगो ना प्रमाण, वो हमसे अब ले लो, तो वहां नाक कटवाने से बच जाओगे। और थोड़ा मीडिया में आके कह दो हम भाईचारे के नाते छोड़ रहे हैं। काहे को कह रहे हो भाई? पब्लिकली मत करना इस रिपोर्ट को। क्यों नहीं करना? क्या है वहां? घूंघट में बैठी है रिपोर्ट, घूंघट करवा रखा है, अभी तक हुई नहीं उजागर। ज्ञानवापी की रिपोर्ट क्यों नहीं हुई बताओ? आप बताओ, क्या छुपा रहे हो? नहीं, उसमें तो एएसआई ने खुद कहा है कि इसको अभी 3 हफ्ते पब्लिक मत करिए। क्यों न करें? एएसआई तो सरकार से पूछे ना, सरकार का डिपार्टमेंट है। अरे सरकार से पहले माना गए, कोर्ट में इन्हें ना दई कि मत दिखाओ इन्हें भाई, भी बताओ मत, कि करवाओ मत, कि होने नहीं देंगे। क्या है ये सब जो है, सब समझ रहे हैं। अंदर से उनको भी पता है क्या कि हम लोग मठा को दूध कह रहे हैं। मठा जानते हो आप? मठा बहुत अच्छे से पिया है? मठा मतलब छाछ। छाछ, जी, बहुत पिया है। पिया है ना। तो वो मठा को दूध कह रहे हैं। मालूम है कि मठा है, दूध नहीं है। अब उनको पोल खुलने का रंग तो एक ही है ना, बराबर का सा। तो वो रंग के ऊपर टिके हुए हैं। जब उनका जांच होगी, सबके सामने आएगी, तो मठा मठा रह जाएगा, दूध दूध हो जाएगा। वहां काशी में बाबा निकल आएगा और मथुरा में हमारा लाला निकल आएगा। देवकी नंदन जी, मैंने आपके बहुत इंटरव्यू लिए हैं, लेकिन आज अयोध्या की धरती पर ऐसा लगता है एक अलग तरह का उमंग, अलग तरह की उमंग और अलग तरह का उत्साह है। और चेहरे पर वो जो मुस्कान है 3 इंच की, मतलब ये कहां से आ रहा है? ये मेरा राम दे रहा है, क्योंकि मेरा राम आ रहा है, मेरा भगवान आ रहा है। आप सब मिलके हमें भी मौका दे दो। अरे आप ही आपने तिवारी जी को मौका दे दिया, हमको नहीं दे रहे हो। बिल्कुल, मैं तो कहने वाला था आपसे। हाँ, एक मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज हो आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हो आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे कष्ट मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे कष्ट मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो पल ना झुलाऊंगे, राम आएंगे तो हो, राम आएंगे तो पल ना झुलाओगे।
राम आएंगे तो ओ मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। क्या बात है, बहुत। देखिए, जय श्री राम। अरे जोर से बोलो जरा, विराज जाओ। रामायण जो हमने पढ़ी, रामायण जो हमने सुनी, रामायण जो हमने देखी, राम राज्य का लोकतंत्र आज के लोकतंत्र से कहीं ज्यादा बेहतर, कहीं ज्यादा ऊपर था। वहां सवाल पूछने की आजादी थी और वहां पर एक जनमानस का अंतिम पंक्ति में खड़ा एक शख्स, एक धोबी भी सवाल पूछता है वहां पर, तो उसको उसका जवाब दिया जाता है। अग्नि परीक्षा से सीता माता को गुजरना पड़ता है। और आज अगर कोई सरकार पे सवाल पूछ देता है तो उसको विधर्मी विरोधी ठहरा दिया जाता है, उसको कह दिया जाता है कि ये राम विरोधी है। राम ने कभी उसको विरोधी नहीं कहा, अर्बन नक्सल ठहरा दिया जाता है, कह दिया जाता है कि ये तो सनातन विरोधी है। देखिए, मैं एक बात जानता हूं, इस बात को बड़े ढंग से समझिए। मुझे जो राम राज्य की कल्पना है, हम लोग अयोध्या में बैठे हैं, अयोध्या की ये घटनाएं उस समय की है जब भगवान श्री राम राज्य कर रहे थे। तो भगवान, मर्यादा देखना किसको मर्यादा कहते, बहुत गजब की। एक स्वान, एक डॉग भगवान के महल के आगे रोने लगा, रोता गया, रोता गया, महल के अंदर नहीं गया। तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण जाके देखो कि कोई महल के बाहर रो रहा है, जाओ जरा चेक करो कौन है। तो उसने अपना दुख बताया कि मैं राम जी को कुछ शिकायत सुनाना चाहता हूँ। तो भगवान श्री राम के पास लक्ष्मण जी लौट के आए, बोले आपको कुछ सुनाना चाहते हैं। बोले आप उसे ले आओ भीतर, उसे भीतर ले आओ। तो लक्ष्मण गए, बोले चलो भीतर राम जी को सुनाओ। स्वान की सुनना, अंग्रेजी में उसे डॉग कहते हैं, हमारे यहां उसे कुत्ता भी कहते हैं, लेकिन सांस्कृतिक भाषा में उसे स्वान कहते हैं। स्वान ने कहा कि राम जी को कहो बाहर आए, मैं भीतर नहीं जा सकता। अरे बोले क्यों, भगवान आएंगे तुम्हारे लिए, तुम चलो। बोले नहीं नहीं, मैं स्वान हूं, मुझे मालूम है कि मेरी अधिकार चौखट के बाहर का है, भीतर का नहीं। मैं चौखट के भीतर नहीं जा सकता क्योंकि वो मेरा धर्म नहीं है। मैं घरों के बाहर रहता हूं, ये मेरा धर्म है, मैं घर के भीतर नहीं जा सकता हूं। इसलिए राम जी को कहो अगर वो सच्चे राजा हैं तो यहां आके सुनाए, मेरी बात यहां सुने। भगवान श्री राम स्वान की सुनने के लिए अपनी गद्दी छोड़कर महल के चौखट तक आए। जिन राम के राज्य में स्वान भी अपने धर्म का निर्वाह करता हो, वो सनातनी है। हम ऐसे राम की पूजा कर रहे हैं, हम ऐसे राम मंदिर के, इनके राम मंदिर में आने का स्वागत कर रहे हैं हम। मैं तो उन्हीं राम का उदाहरण दे रहा हूं, मैं तो उन्हीं राम के लोकतंत्र का उदाहरण दे रहा हूं। ऐसे राम, लोकतंत्र की तो कहानी बताई मैंने आपको, अब बताओ। तो उस लोकतंत्र में जहां राम एक श्वान के लिए अपने मंच से, सिंहासन से उतर कर आ गए, उसी राम के नाम का जाप करने वाले, उसी राम के नाम पर राजनीति करने वाले दूसरे विरोधी को ये क्यों कह देते हैं कि ये राम विरोधी हैं, ये सनातन विरोधी हैं? नहीं देखो, ये राजनीतिक एजेंडा है, उनका वक्तव्य है, उसके पीछे मेरा कोई वक्तव्य हो नहीं सकता। मैं धर्माचार्य हूं, अगर मैं सनातनी धर्मगुरु हूं तो मुझे सनातन की बात, अपने धर्म की बात कह सकता हूं। तो आप पार्टी क्या करती है मुझे क्या मतलब नहीं, आप उन नेताओं को धर्माचार्य होने के नाते सीख तो दे सकते हैं राम की। मैं तो सभी पार्टियों के नेताओं को ये कह रहा हूं कि अगर राम जी एक कुत्ते की बात को सुनने के लिए अपनी गद्दी छोड़कर जा सकते हैं, तो जो अपने अपने नगर के वो हैं, क्या नाम है, प्रतिनिधि हैं, उनको अपने क्षेत्र में रहने वाले हर प्रतिनिधि की सुनवाई करनी चाहिए। और अगर वो ना आ सकता हो तो आपको वहां पर जाना चाहिए, किसी भी धर्म का हो, किसी का भी हो, अगर जनप्रतिनिधि हो वहां के तो, लेकिन हो न्याय, अन्याय ना हो। अब हम और एक और बात क्या बोल दें कि नहीं, ये भी हमें पिंच करते रहते ना, बोल दो। जिस समय भगवान श्री राम, ये सभी राजनीतिक, हर एक राजनीति के लोगों को ध्यान से सुननी चाहिए बात। जितने भी लोग ये समझते हैं कि हम नेता बन जाएं, एमएलए बन जाएं, एमपी बन जाएं, अगर आप सनातनी हो तो एक चीज को सुन लो,
भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को वन जाते समय एक बात कही थी, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है वो राजा नरकगामी होता है। इसलिए लक्ष्मण तुम यहां रहो, मैं जा रहा हूं, मेरे पिताजी दुखी हैं तो पूरी प्रजा का ध्यान तुम रखना। ये भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को समझाया था। हम लोग जो एमएलए एमपी जो भी बनते बेचारे, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम एमएलए एमपी बन के सिर्फ सरकारी सैलरी नहीं लें। मेरे क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, मैं उनके दुख दर्द में हमदर्द हो सकूं, उनकी सहायता कर सकूं, वही सही मायने में सेवा है और वही सही मायने में शासन है। क्या बात है। जब आपने सेवा और शासन की बात की, जोरदार तालियां एक बार हो जाएं। लेकिन देवकीनंदन जी, आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। आपने कहा संतों का सम्मान करो, धर्माचार्य का सम्मान करो, और लोग कर भी रहे हैं। फिर हमारे सनातन धर्म के शिखर पर बैठे, सनातन धर्म की सत्ता के शिखर पुरुष शंकराचार्य, उनका सम्मान क्यों नहीं हो रहा है? कुछ लोग उनको भी राम विरोधी क्यों ठहराने पर तुले हैं, अगर वो 22 जनवरी के इस कार्यक्रम से सहमत नहीं है तो? भगवान शंकराचार्य के ऊपर मैं टिप्पणी कर सकूं, मैं सिर्फ एक छोटा सा कथावाचक हूं, मेरी औकात नहीं। अब आप समझिए, उन शंकराचार्य भगवान ने यहाँ आने के लिए क्यों अभी प्रोग्राम नहीं किया होगा, जो मुझे लगता है जैसे एक माँ होती ना, अपने बच्चे को बहलाती है, फुसलाती है, प्यार करती है, लेकिन गलत काम करने पर डांटती भी है। और डांटती है तो वो उसके चेहरे पे डांट, वाणी में डांट दिखती है, पर हृदय में डांट नहीं दिखती है। हमारे शंकराचार्य भगवान भी माँ जैसे हैं, चारों के चारों माँ जैसे हैं। वो उनको लग रहा है कि हमारा प्रोटोकॉल होगा, हमारी व्यवस्थाएं होंगी, भीड़ भाड़ होगी, और वहाँ हमारे राम जी आ रहे हैं। इतनी भव्य दिव्य तैयारियां हो रही हैं, हमारे जाने से कहीं हमारे प्रेमियों को, हमारे बच्चों को, हमारे भगवान के उत्सव में कोई विघ्न ना आ जाए, इसलिए वो कह रहे हैं कि अभी हमारे बच्चे चले जाएं। जैसे नहीं होती, माँ कहती है पहले तुम खा लो, बाद में मैं खाऊंगी। वही स्वभाव हमारे शंकराचार्य भगवानों का है। वो कह रहे पहले तुम जाओ और फिर तुम दर्शन करके आ जाओ, उसके बाद जब हमें अवसर मिलेगा तो हम आ जाएंगे। वो ये नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि शास्त्रों के सम्मत ये कार्यक्रम नहीं हो रहा है और इसको अभी नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। अग्रवाल जी, आप एक बात को समझो कि अगर मुझे इस बस में नहीं बैठना है तो उसके लिए मुझे कुछ तो कहना ही पड़ेगा ना, कि इसकी चाबी नहीं सही लग रही, कि मुझे ड्राइवर नशे में लग रहा है, कि मुझे ये लग रहा है। डायरेक्ट तो नहीं कह सकते ना मैं नहीं जाऊँगा। तो वो चाहते हैं, हम सबका हित हैं, हम सबका भला चाहते हैं। अब बहाना थोड़ा बहुत वो लीला। आप कह रहे हैं शंकराचार्य बहाना बना रहे हैं? नहीं, बहाने की बात नहीं, वो मेरे मुंह से निकल गया, मैं कान पकड़ रहा हूँ। लेकिन उनकी वो जो लीला, जैसे भगवान आके लीला करते हैं, मैया के आगे रोते भगवान, यशोदा मैया भूख लग रही, भगवान को भूख लग रही, ये क्या है? ये भगवान की लीला है, भगवान लीला कर रहे हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर शंकराचार्य भगवान लीला कर रहे हैं। उस लीला को मेरी और आपकी आंखें नहीं है जो समझ सके। नहीं, क्योंकि आप धर्म के जागरण में लगे हैं, आप धर्म को समझते हैं, आप शास्त्रों को भी समझते हैं, बड़े विद्वान हैं आप। बस वो तो बड़े आदमी की पहचान होती है कि खुद को छोटा बताए। लेकिन क्या अधूरे या अर्ध निर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा उचित है, ये शंकराचार्य जो कह रहे हैं? मैंने आपसे कहा, शंकराचार्य भगवान के ऊपर आप एक शब्द भी मुझसे बुलवाना चाहेंगे तो मैं बोलूंगा नहीं। लेकिन जिसको आप लीला कह रहे हैं उस पर राजनीति की लीला भी शुरू हो गई है। और जिनको आप विधर्मी कह रहे थे, वो उन्हीं का सहारा लेकर कह रहे हैं कि हम वहां क्यों जाएं जब शंकराचार्य जाने को तैयार नहीं। देखो, मैं विधर्मी जिसको कह रहा हूं आप समझ नहीं रहे। मैं विधर्मी उन लोगों को कह रहा हूं जिन्हें राम से प्यार नहीं, जो राम का अपमान करते हैं, जो रामायण का अपमान करते हैं, जो सनातनियों को HIV कहते हैं। लेकिन वो शंकराचार्य का सम्मान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम उनका सम्मान करते हैं। देखा है मैंने वो कितना सम्मान करते हैं, मैं पहले भी देख चुका हूं, पहले भी बयान दे चुका हूं, उनके बयान देख चुका हूं। वो लोग कितने गुनाहगार हैं जो धर्म के, जिनको आपने राष्ट्रपति ठहराया, उन्होंने अगर उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई तो उनको सनातन विरोधी, राम विरोधी, धर्म विरोधी ठहरा दिया। वो कितने गुनहगार हैं? मैं ये कहूंगा कि जो सच्चा सनातनी होगा वो कभी भी शंकराचार्य भगवान पे टिप्पणी नहीं करेगा। जो धर्म को जानता होगा, जो धर्म को थोड़ा भी जानता होगा, वो शंकराचार्य भगवान पे टिप्पणी नहीं करेगा। और मैं आशा रखता हूं कोई भी व्यक्ति शंकराचार्य भगवान पे टिप्पणी न करे, और कोई भी न करे। और राजनीति भी न करे। हम लोग राम के उत्सव में आया हूं ना, राम कथा कर रहा हूं, आप आए ना यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम लोग सब यहाँ राम जी के उत्सव में तैयारी है। तो हमारे रस में विष क्यों मिला रहे हो भाई? आनंद लो, चकाचक राम जी आ रहे हैं, 500 वर्ष बाद आ रहे हैं, फिलहाल तो जय श्री राम बोलो, चकाचक आनंद लो। और घर में अगर थोड़ी बहुत वैसी बात हो भी जाए, हम लोग घर में भीतर लड़ेंगे, मंच पे थोड़ी लड़ते हैं। हम आपको एक भजन सुनाते हैं। दुनिया चले न श्री राम के बिना,
दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात तो मैंने समझ ली है। जब से रामायण, एक बात तो मैंने, वो बात क्या समझी? रावण मरे न मरे न मरे न, रावण मरे न श्री राम के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना। लंका जले न हनुमान के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना। लंका जले न हनु, हाँ दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना। जय श्री राम, जय श्री राम। तो राम आएंगे और राम आए ही चुके हैं। राम हमेशा से अयोध्या में रहे हैं। राम अपने भव्य और विशाल अद्भुत मंदिर में आएंगे और उनके उस स्वागत के लिए पूरी अयोध्या, पूरा भारतवर्ष, पूरा संसार, पूरी दुनिया तैयार है। और कथावाचक देवकी नंदन जी से अच्छा और कौन हो सकता है उनके स्वागत के लिए, इस तरह बताने के लिए और इस तरह से राम धुन में हम सबको सराबोर करने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभी आप भी शुक्रिया। यहीं हो ना? बिल्कुल, हम और आप मिलते रहेंगे और बिल्कुल, ऐसे ही बिल्कुल, मंदिर बिल्कुल। और ऐसे ही एक बार जोरदार तालियां देवकी नंदन जी के लिए हो जाएं।